हल्के से मिशेल। यह उपकरण स्पर्श के प्रति बहुत संवेदनशील है। मेरा ख्याल है कि अब हम अपने अपने रास्ते पर जा सकते हैं। हम आपको मार्ग दिखाएंगे। वे हल्के से आगे हो लिए, लटोली मेरे साथ रहे। हम एक ही ऊंचाई को बनाए रहे। अपने हाथ की हथेली से दबाव डालकर मैं निपुणता से आगे बढ़ने लगा और जल्दी ही मैंने ध्यान दिया मैं अपनी इच्छा से उसे और त्वरित कर सका, केवल लिटियोलेक पर दबाव नियमित करते हुए। उंगली से दबाव डालने पर ऊंचाई और दिशा नियमित होते थे। मैं अभी भी कुछ अनपेक्षित गड़बड़ियां कर रहा था, विशेषकर जब 3 दिग्गज हमारा रास्ता काट कर गए। गुजरते हुए वे मुझ पर ऐसे दृष्टि डाल रहे थे जैसे कि मुझे देखकर उन्हें बहुत हैरानी हो रही हो। कुछ समय में, जो मुझे करीब आधे घंटे का लग रहा था, मैंने उस उपकरण पर अधिकार कर लिया, अंततः इतना कि मैं सफलता से सागर के ऊपर से उड़ सकता था। कोई व्यवधान सामने नहीं होने के कारण हमने गति पकड़ ली और मैं अपने सहयोगियों के साथ आकार बनाकर बिना भटके उड़ पा रहा था। यह सब इतना उल्लासपूर्ण था, मैं कभी ऐसे आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि वह उपकरण मेरे हर तरफ एक फोर्स फील्ड का निर्माण कर रहा था जिससे मुझे भारहीनता का अनुभव हो रहा था, इसलिए लटके होने का एहसास होने का प्रश्न ही नहीं था जैसा कि गुब्बारे में होता है, न ही वहां पंखों के सहारे उड़ने जैसा एहसास था। फिर फोर्स फील्ड से पूरी तरह आवृत होने के कारण मुझे हवा के थपेड़े चेहरे पर लगने का भी एहसास नहीं हो रहा था। मुझे अपने को पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होने का अनुभव हो रहा था और जितना मैं उस उपकरण पर नियंत्रण रखता उतना ही मुझे इस नए यातायात के साधन से आनंद आता। मैं अपने नियंत्रण की परीक्षा लेना चाह रहा था और धीमे से उतरने लगा, केवल फिर से ऊपर उठने के लिए। ऐसा मैंने कई बार किया, दूसरों से ऊपर या नीचे की ऊंचाई पर रहकर। अंत में मैं ताओ के निकट चला गया और टेलीपैथी से अपने हर्षोल्लास का संप्रेषण किया, जिससे उसे जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक फैले हुए सागर के ऊपर से उड़ने के विचार का पता लग जाए। वह सहमत हो गई और पूरा दल मेरे पीछे पीछे जल सतह के ऊपर आ गया। यह पूरी तरह से कल्पनातीत आनंद था, सागर की लहरों के ऊपर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ना, जैसे कि हम सर्वशक्तिमान ईश्वर हों, गुरुत्वाकर्षण बल के विजेता। समय समय पर रुपहली चमक संकेत दे रही थी कि हम मछलियों की पाठशाला के ऊपर उड़ रहे थे। अपनी उत्तेजना में मैं समय बोध से परे चला गया, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ यात्रा 3 कारसस तक चली। मैं किसी भी दिशा में सिर घुमाता, मुझे केवल क्षितिज की रेखा दिखाई दे रही थी। फिर अचानक ताओ ने टेलीपैथी से संदेश दिया, ऊपर उधर देखो मिशेल। दूर जल सतह पर मैं एक बिंदु सा देख पा रहा था जो तेजी से बढ़ता हुआ एक अच्छे आकार का पहाड़ी द्वीप बन गया।